एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 4 है एंड अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें, लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हार्ट ब्रोकन मैनी को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि जिस पर्सन को वो डेट कर रही थी वो एक्चुअल में नाइट्स तो उसके साथ स्पेंड करता था बट फ्लावर्स भिजवा रहा था इसकी बेस्ट फ्रेंड वानिका को। ये सोच कर तो बेचारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है एंड ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि अब किट वानिका को लेकर बाहर गया हुआ है। ये सोच कर तो बेचारी परेशान क्या रो ही रही होती है। वहीं किट को दिखाया जाता है जो वानिका से कहता है कि तुम कुछ ऑर्डर करो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। बाहर आकर ये मैनी को कॉल करता है, मतलब इस लड़के को दोनों चाहिए, वो भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। बट मैनी इसे कॉल पर कहती है कि किट मुझे तुमसे कॉल पर बात नहीं करनी, मुझसे पर्सनली मिलो और अगर तुम मुझे मिलने नहीं आए तो मैं वानिका को बता दूंगी कि कैसे तुम हम दोनों के साथ गेम खेल रहे हो। एंड इसकी ये सारी कन्वर्सेशन जेन सुन लेती है एंड इसे भी पता चल जाता है कि इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में कोई पर्सन आ रहा है और ये पर्सन वही है जिस पर ये खुद भी ट्राई मार रही है। वहीं वानिका को फुकॉन डायरेक्ट मैसेज करती है एंड एक पिक्चर सेंड करती है एंड कहती है कि किट को मेरी तरफ से थैंक्स बोल देना फ्लावर्स शेयर करने के लिए। अब ये देखकर तो वानिका का दिमाग खराब हो जाता है किट के आने पर। वो किट से कहती है कि मैं फुकॉन के ज्यादा क्लोज नहीं हूँ बट फिर भी उसने मुझे मैसेज करा है ये कहने के लिए कि मैं तुम्हें थैंक्स बोल दूं उसके साथ फ्लावर्स शेयर करने के लिए, क्या तुमने उसके साथ फ्लावर्स शेयर करे हैं? तो किट कहता है कि हाँ, एक्चुअली मैंने शॉप से तुम्हारे लिए सारे फ्लावर्स खरीद लिए थे एंड फुकॉन को भी वही फ्लावर्स चाहिए अपने फादर के लिए, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी फ्लावर्स शेयर करने के लिए, तो मैंने भी उसके साथ फ्लावर्स शेयर कर लिए बट मैं भी उसे पर्सनली नहीं जानता। वही बांताओ को दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर उसे इंसिस्ट कर रहे होते हैं किसी लड़की से मिलने के लिए और कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारी मदर की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, प्लीज इसे मिल लो क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो। बट बांताओ को कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो अपने फादर को रूम से बाहर निकाल देता है। अब इसके फादर को कौन बताए कि बांताओ सीक्रेटली वानिका को लाइक करता है। वहीं मैनी ऑफिस से बाहर आ रही होती है जहाँ वो देखती है कि वानिका किट के साथ आई है तो वो उन दोनों को देखकर छुप जाती है। किट के वहाँ से जाने के बाद मैनी वानिका के पास आती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है तुमने एक लड़के के लिए आज की मीटिंग अटेंड नहीं करी। तो वानिका कहती है कि क्या हो गया, वैसे भी वो मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी और जब से कंपनी एस्टेब्लिश हुई है मैंने कभी भी लीव नहीं ली और आज अगर लीव ले ली तो तुम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो। बट मैनी तो यहाँ सुनने को तैयार नहीं होती, वो यहाँ वानिका को काफी ज्यादा सुना रही होती है बट यहाँ वानिका को तो एग्जैक्ट रीजन भी नहीं पता होता कि मैनी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो वो मैनी से कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। तो मैनी वानिका से कहती है कि क्या तुम उस किट में इंटरेस्टेड हो। तो वानिका यहाँ कहती है कि क्या तुम सच में ये बात जानने में इंटरेस्टेड हो। तो मैंने कहती है कि नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम किट के मामले में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अच्छे से ये जान लेना कि क्या किट सही इंसान है या नहीं, क्या वो सिंगल है या नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वानिका अपने ऑफिस पहुंचती है जहाँ जेन आकर आग लगाने वाला काम कर रही होती है बट वानिका उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो फुकॉन की वही पोस्ट को देखती है जहाँ उसने किट के शेयर करे हुए फ्लावर्स के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करी थी। फिर वो मैनी की बातों को सोचती है। वो मैनी को कॉल लगाती है एंड कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है किट के बारे में बट मैनी कहती है कि अभी मुझे कोई बात नहीं करनी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर वानिका पहुंचती है चाओ के पास जहाँ वो जाकर उसे अपने दुख सुना रही होती है एंड कहती है कि वो फुकॉन पता नहीं उसने किट के शेयर करे हुए फ्लावर्स के साथ अपनी पिक्चर पोस्ट करी है एंड ऊपर से वो इंटर्न जेन वो भी किट में काफी इंटरेस्ट शो कर रही है और मैनी वो पता नहीं किट के मामले में ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तो चाओ यहाँ वानिका को समझाता है कि अगर हम फुकॉन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि वो किट में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड अगर हम तुम्हारी इंटर्न जेन की बात करें तो वो सिर्फ किट को एडमायर करती होगी बट मैनी उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कहीं ये किट वही पर्सन तो नहीं जिसे मैनी डेट कर रही है। तो वानिका कहती है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि किट को थाईलैंड आए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। अभी चाओ के पास बांताओ की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मैंने खुद को रूम में लॉक करके रखा हुआ है मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो चाओ उसे कहता है कि तो तुम मेरे घर आ जाओ, वानिका भी यही है। बांताओ ये सुनकर कि वानिका चाओ के घर पर है वहाँ जाने का डिसाइड करता है एंड कहता है कि मैं अभी चेंज करके तुम्हारे घर पहुँचता हूँ। वहीं मैनी अपने घर पहुंचती है जहां जाकर वो सोचती है कि वो और किट कैसे मिले थे। एक्चुअल में ये दोनों एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे जहां इन दोनों ने मैसेजेस एंड वीडियो कॉल पर बात करना स्टार्ट करी एंड मैनी किट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। एक दिन किट ने बताया कि वो थाईलैंड आ रहा है जिस बात से मैनी काफ़ी ज़्यादा खुश थी। मैनी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी किट पीछे से आकर कहता है कि मैनी तुम आज कॉल पर कैसे बिहेव कर रही थी, मुझे तुम्हारा बिहेवियर कुछ भी समझ नहीं आया, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैनी कहती है अच्छा तो तुम कन्फ्यूज़ हो, अभी तुम्हारी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे और मेरी बेस्ट फ्रेंड वानिका के साथ क्या गेम खेल रहे हो। तुम लास्ट नाइट तो मेरे साथ थे और अगले ही दिन तुमने वानिका को फ्लावर्स भिजवा दिया, आखिर तुम हम दोनों से चाहते क्या हो। तो किट कहता है कि काम डाउन, हम दोनों सिर्फ एक डेटिंग ऐप के थ्रू ही तो मिले थे। तो मैंने कहती है कि अब डेटिंग ऐप का इन सबसे क्या लेना देना। तो किट कहता है कि हम दोनों सिर्फ नॉर्मली डेट करे थे जस्ट बिकॉज उस डेटिंग ऐप की वजह से। तो मैंने कहती है ओ तो तुम मुझे डेट करे थे क्योंकि तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करना था बट मैं तो तुम्हें लेकर सीरियस थी ना। तो किट कहता है कि मुझे माफ कर दो अगर तुम हम दोनों को लेकर सीरियस हो गए, बट इसमें सीरियस होने वाली कोई भी बात नहीं थी। बट मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वाली फीलिंग्स हैं। बट मैंने उसकी अच्छी अच्छी वाली फीलिंग्स थप्पड़ मारकर निकालती है और कहती है कि दफा हो जा मेरे घर से। किट के वहाँ से जाने के बाद मैंने काफी ज्यादा रोती है एंड अपने घर में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देती है। किट भी बाहर से ये सारी आवाजें सुन रहा होता है बट वो यहाँ रुकता नहीं, यहाँ से चला जाता है। वही दिखाया जाता है बांताओ को जो चाओ के घर पहुंचता है एंड मैनी से कहता है कि चाओ ने मुझे बताया कि तुम्हें उसके साथ कुछ कंसल्ट करना था, क्या मैटर है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो वानिका कहती है कि ये किट का मैटर है। अब बांताओ यहाँ किट के मैटर में क्या ही बोले बट वानिका यहाँ अपना दुख सुनाना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है कि जो पर्सन मुझे फ्लावर्स भिजवाता था किट, मुझे लगता है कि मैंने उस पर्सन
पर्सन को जानती है। मुझे नहीं पता कि ये दोनों कब से और कैसे जानते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एंड यहाँ वो फ्रस्ट्रेशन में कहती है कि ये सारा स्यापा उन तुलिप्स के फ्लावर का है, क्या मुझे किट के दिए हुए फ्लावर्स वाली पोस्ट को डिलीट कर देना चाहिए। एंड यहाँ वो अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती है। तो बांता उसे कहता है कि अगर तुम इस पोस्ट को डिलीट करना चाहती हो तो कर दो ना, वैसे भी तुमने खुद कहा है कि तुम किट को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करती। तो वानिका कहती है कि हाँ, मैं इतना ज़्यादा लाइक तो नहीं करती, बट मेरे मन में उसके लिए अच्छी अच्छी वाली फीलिंग्स है, क्योंकि उसने मुझे अच्छा फील करवाया है। उसने मुझे बिल्कुल वैसे ही वही फ्लावर्स दिए जो मेरे फादर अक्सर मेरी मदर को दिया करते थे। तो बांता यहाँ अपना टाइम याद करता है कि उसने भी स्कूल टाइम में वानिका को फ्लावर्स दिए थे। एंड यहाँ बांता वाज लाइक, पागल लड़की, फ्लावर्स तो तुझे मैंने भी दिए थे, क्या वो फ्लावर्स नहीं थे, पत्थर थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं। फिर वानिका कहती है कि उसने मुझे दीवार में हिट होने से भी बचाया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे फादर मुझे दीवार में हिट होने से बचाया करते थे जब मैं पढ़ने में ज्यादा बिजी हो जाती थी। एंड यहाँ बांताओ भी अपने स्कूल टाइम को याद करता है कि वो भी वानिका को दीवार में ठुकने से बचाता था जब वो बुक्स में कुछ ज्यादा ही खो जाती थी। एंड बांताओ के साथ साथ ये सारी बातें वानिका के भी दिमाग में आ रही होती हैं, बट वो इन सब पर ज्यादा गौर नहीं करती और कहती है कि किड ज्यादा गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, अच्छे से ड्रेसअप होता है। तो बांताओ यहाँ परेशान होकर बोलता है कि चुप रहो तुम, जरूरी नहीं है कि वो पर्सन अच्छा हो जो तुम्हारे फादर की तरह एक्ट करे। तो वानिका कहती है कि नहीं, जो पर्सन मेरे फादर की तरह एक्ट करेगा और मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट करेगा वो पर्सन अच्छा ही होगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं उस पर्सन से प्यार कर सकूंगी। तो बांताओ कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझसे भी प्यार करना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हें तुम्हारे फादर की तरह ट्रीट करता हूँ। वानिका यहाँ बांताओ की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बांताओ कहता है कि दिखता नहीं है तुम्हें। वानिका कहती है कि क्या नहीं दिखता मुझे। यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी साइलेंस रहती है। इससे पहले कि बांताओ कुछ बोल पाता तभी वहाँ चाव आकर बोलता है कि मेरा केक कहाँ है। अब इन दोनों के बीच की तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में ये तीनों मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ चाव ने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि वो वहीं लुढ़क जाता है। वानिका भी काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी होती है, बट वो और पीने को कह रही होती है। बांताओ उसे रोक रहा होता है एंड कहता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करो, तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी ली है। फिर वानिका कहती है कि अच्छा चलो मैं घर जा रही हूँ। तो बांताओ उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो, तुमसे ड्राइव नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम यहीं रुक जाओ। बट वानिका कहती है कि नहीं, मुझे जाना है। एंड इसी बीच ये दोनों गिर जाते हैं। बांताओ उठने की कोशिश करता है, बट वानिका उसे रोक लेती है एंड कहती है कि यहीं रहो, कहीं मत जाओ। बांताओ यहाँ अपने पुराने डेज को याद करता है, जहाँ चाओ इन सभी से कह रहा होता है कि अगर फ्यूचर में तुम में से कोई आपस में किसी को लाइक करने लगे तो तुम लोग एक दूसरे को गलत समझना शुरू मत कर देना और अपनी फ्रेंडशिप मत तोड़ लेना, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत प्रीशियस चीज होती है। तो वानिका यहाँ कहती है कि हम लोग के बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और हम लोग एक दूसरे को एज अ लवर्स की तरह लाइक नहीं करेंगे। बट बांताओ उस टाइम भी वानिका को काफी ज्यादा लाइक करता था, जिस बात का मैनी को भी पता होता है। ये सब सोचकर बांताओ वानिका के पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनी अपने ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे जुंग और जब बताते हैं कि उनकी कंपनी का फाइनेंशियल बजट काफी ज्यादा लो हो चुका है, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं। बट इस चीज से सबसे ज्यादा परेशान वानिका है। वो अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रही है। उसने ऑलरेडी बैंक से लोन ले रखा है, अब वो बैंक से भी बोरो नहीं कर सकती, इसीलिए वो किसी इन्वेस्टर को ढूंढ रही है। यहाँ मैनी को काफी बुरा भी लगता है एंड काफी गुस्सा भी आता है कि वानिका ये सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही है। उसने इस बात को उसके साथ शेयर नहीं करा। तभी वहाँ वानिका भी आती है, जिसका रात का नशा अभी तक नहीं उतरा होता। तो मैनी उसके पास जाती है एंड कहती है कि अभी भी टल्ली हो। तो वानिका कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो मैनी कहती है कि बांताओ ने बताया था, तुम रात इतनी ज्यादा नशे में थी कि तुम अपने घर भी नहीं जा पाई और चाओ के ही घर पर सो गई। नेक्स्ट सीन में इन लोगों को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ मैनी वानिका से कह रही होती है कि हमें हमारे प्रोडक्ट्स का प्राइस इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस लो होने की वजह से लोगों को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट चीप हैं एंड अच्छे नहीं हैं। बट वानिका इस चीज से एग्री नहीं होती एंड इसी बात पर इन दोनों फ्रेंड्स के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। वानिका वहाँ से गुस्से से चली जाती है। मैनी उसके पीछे जाती है एंड कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वानिका भी कहती है कि हाँ, हमें बात करने की जरूरत है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझ पर नाराज किस बात से हो। क्या ये नाराजगी किट की वजह से है या वर्क की वजह से? अगर तुम्हें मैं कहूँ कि मैंने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है तो क्या तुम खुश हो जाओगी? तो मैंने कहती है कि मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। तो कल हम दोनों मीटिंग पर चलेंगे और अपनी कंपनी के लिए कोई इन्वेस्टर ढूंढेंगे। और रही बात किट की, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि अब क्लियर हो चुकी है, बट मैं तुम्हें अभी भी इंसिस्ट करूंगी कि उस लड़के के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, क्योंकि हमारे लिए हमारी कंपनी और फ्रेंडशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ इन दोनों फ्रेंड्स के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, बट इन दोनों की पूरी कन्वर्सेशन जेन सुन लेती है। फिर वो किट को कॉल लगाती है एंड कहती है कि क्या तुम कल फ्री हो, क्या मुझसे मिल सकते हो? तो किट कहता है कि क्यों, मैं तुमसे क्यों मिलूं? तो जेन कहती है क्योंकि मैनी अब तुमसे मिलना नहीं चाहती और वानिका भी तुमसे कभी फ्लावर्स रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों फ्रेंड्स ने तुम में से और अपनी फ्रेंडशिप में से अपनी फ्रेंडशिप को चूज करा है। और अगर तुम्हें कुछ और जानना है तो तुम मुझसे मिल सकते हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। किट मैनी को मैसेज करता है एंड कहता है कि क्या हम लोग कल मिल सकते हैं? तो मैनी कहती है कि ना तो मैं तुमसे कल मिलूंगी और ना ही कभी आगे फ्यूचर में मिलूंगी, इसलिए मुझसे आगे से मैसेज और कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत करना। फिर किट वानिका का IG अकाउंट चेक करता है, जहाँ वानिका ने भी किट के दिए हुए फ्लावर्स वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया होता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बट जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।